ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना रहा है एक्सेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्लॉड एआई एक्सटेंशन, जो कि भी ऑटोमेटिक डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, फॉर्मूला सब कुछ आपके एक्सेल में अप्लाई कर रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया है और इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो केपीआईज डिजाइन करेगा, चार्ट्स डिजाइन करेगा। आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। भाई अगर आप एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको पता है बस एक्सेल का नॉलेज इनफ नहीं है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपस्केल करना चाहते हैं, तो भाई एआई के साथ एक्सेल यूज करना आपको आना चाहिए। और ये मास्टर क्लास में आपको ऐसा कुछ सीखने मिलेगा। तो क्लॉड एआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मास्टर क्लास बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं। क्लॉड एआई मास्टर क्लास, जिसको बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई एक्सेल के अंदर क्लॉड एक्सटेंशन इंस्टॉल करके कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑटोमेशन दिखाए हैं, जैसे विंडोज की फाइल्स को रीअरेंज कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैसे करते हैं, जीमेल एनालिसिस कैसे करना है, गूगल ड्राइव एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ उस वीडियो में है। वैसे 1 घंटे का मास्टर क्लास है, अभी तक नहीं देखा है तो जाके अब भी देख लो। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर क्लॉड एक्सटेंशन इंस्टॉल है मेरे, और वो कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि ये प्रो प्लान में ही अवेलेबल है इसके फीचर्स, तो मैं प्रो प्लान यूज कर रहा हूं। बट एनीवे, आप इसका नॉलेज तो लेके रखो, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है आप भी अपने ऑफिस में क्लाउड देख पाओ और क्लाउड पे आपको काम करना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्लाउड एआई एक्सटेंशन इनसाइड एक्सेल। एंड ये मैजिक देखने के लिए आप तैयार हो तो जस्ट राइट डाउन इनसाइड कमेंट, आई एम रेडी, लेट्स बिगिन। तो फिर भाई और बहनों, शुरू करते क्लॉड एआई मास्टर क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, ये वीडियो स्किप करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि काम की जानकारी जो मिलने वाली है। तो जानते हैं पहले कौन सी काम की जानकारी मिलने वाली है। पहले मैं आपको झलक दिखाता हूँ कि एंटायर एआई मास्टर क्लास में क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक होने वाली। तो आपको रॉ डेटा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस डेटा को पढ़ लो और मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि इस डेटा में क्या क्या क्लीनिंग की जरूरत है, कौन कौन से क्लीनिंग स्टेप्स हमें परफॉर्म करने चाहिए। देखते हैं कितने लोग एक्सेल को जानते हैं, कितने लोग वाइजली इस डेटा को पढ़ते हैं, और कौन कौन से स्टेप से ये डेटा क्लीन हो सकता है और कितना टाइम लग सकता है, ये भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो भाई यार, इससे मैं ऑटोमेटिक करने वाला हूँ, मैं माउस कीबोर्ड कुछ नहीं यूज करने वाला हूं, और क्लॉड एआई मेरे लिए ये करके देगा इस तरह का नीट एंड क्लीन डेटा। वाओ, इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है ये रॉ डेटा और ये नीट एंड क्लीन डेटा। नॉट ओनली दैट गाइज, लेट मी शो यू अनदर थिंग। दिस इज अगेन माय अनदर डेटा, जहाँ पे सेल्स डेटा है, रॉ नहीं है, मतलब यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, लेकिन इस डेटा के ऊपर ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बनेगा। अमेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ का नंबर है, आप कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का रिपोर्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली की जगह आप मुंबई सिटी का देखना चाहते हो तो ये देखिए इंटरेक्टिव है सभी में। हैदराबाद का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट द डैशबोर्ड, ये आप बनाओगे ऑटोमेटिक। इसमें आपने ना फिल्टर्स लगाना है, ना चार्ट्स बनाने, ना केपीएस तैयार करने, ना फॉर्मूलाज लगाना है, सब कुछ तैयार होगा। ये रॉ साइड में दिखाई दे रहा है और उसी के डैशबोर्ड से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। सो नॉट ओनली दैट गाइज, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट लेवल रिपोर्ट यूजिंग क्लॉड। यस, ये है हमारा अगेन डेटा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स बनाए। अब ये नेक्स्ट लेवल रिपोर्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए हमें घंटों खर्च करने पड़ते हैं। आप देखोगे यहाँ पे टोटल सेल्स निकाला है, टोटल प्रॉफिट निकाला है, टोटल मार्जिन निकाला है, और हर एक के फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाए गए। ये फॉर्मूलाज सब कुछ आपको एक एक फॉर्मूलाज लगाने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स पहले निकालने हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना है। उसके बाद बाय रीजन सेल्स है, बाय कैटेगरी सेल्स है, राइट। उसके अंदर भी सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन, ऑर्डर सब कुछ आ रहा है। इवन मंथली ट्रेंड भी आपको दिखाई दे रहा है। बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको नीचे दिखाई दे रहा है, बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बाय सिटी वाइज सेल्स, बाय पेमेंट मेथड वाइज सेल्स, बाय अगेन लुक एट हियर बाय सिटी, बाय प्रोडक्ट, हर एक चीज़ का यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। एंड मेजरली यहाँ पे की इनसाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई कौन सा सेक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो सेकेंड हाफ आउट परफॉर्म है, ये भी बता रहा है, और उसमें कितना परसेंटेज किसका ये भी बता रहा है। हर एक चीज़ का यहाँ पे देखो, रीजन, सिटीज़ कौन सी परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट मिक्स, तो ये रिपोर्ट भी लिख के आ रही है, जो कि आप मैनेजमेंट को जो स्टोरी बतानी होती है ना, स्टोरी टेलिंग डेटा में से, वो भी आपको बताता है कि की इनसाइट एंड फोकस एरिया कौन सा है। सो यू कैन टेल योर मैनेजमेंट कि भाई यार ये की इनसाइट है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी बताता है आपको, वाओ, कि भाई कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल मार्केटिंग,
प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, क्या क्या ग्रोथ करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको रिपोर्ट मिल जाते हैं। साथ में आप नीचे रिपोर्ट देखोगे सेल्स फोरकास्ट भी है कि भाई यार सेल्स फोरकास्ट कैसा होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो। लुक एट इट, प्रोडक्ट वाइज मंथली सैलरी भी, मंथली सेल्स भी है, नॉट सैलरी, सेल्स। ओके, सो उसके बाद टेरिटरी गैप एनालिसिस भी है कि कौन सी टेरिटरी में कैसा परफॉर्म हो रहा है, नॉर्थ में कैसा हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, परसेंटेज भी दिखा रहा है, और आपको क्या करना चाहिए, वो एक्शंस क्या लेने चाहिए, कौन सी टेरिटरी के लिए क्या, मतलब परफॉर्मेंस कम है तो उसमें क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हैं, ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है। अब देखोगे नेक्स्ट लेवल के रिपोर्ट है, इनसाइट्स, प्रॉफिट लीडर, जोन, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। हर एक चीज़ का यहाँ पे बताया, टॉप प्रॉफिट प्रोडक्ट कौन से है, उसके बाद जोन स्ट्रेंथ कौन सा है, एंड हर एक के लिए आपको यहाँ पे एक की इनसाइट्स, एक स्टोरी टेलिंग मिल रहा है। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स कंप्लीटली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमने डिजाइन किया है, एंड इसके साथ साथ कुछ चार्ट्स भी आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। सो द एंटायर रिपोर्ट कैसे डिजाइन किया है इसके अंदर, ये हम देखेंगे क्लॉड एआई की मदद से। बस हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई यार प्रॉम्प्ट बढ़िया लिख पाओगे तो एआई आपके लिए बढ़िया सा काम करके देगा, और वही इस क्लॉड एआई मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं। एक्सेल के अंदर बढ़िया सा प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे और कैसे ये रिपोर्ट सारे जनरेट करेंगे। नॉट ओनली रिपोर्ट, डैशबोर्ड की करेंगे, डेटा क्लीनिंग भी करेंगे, और साथ में डेटा अपेंड भी करेंगे। एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल है, तो भाई क्लॉड एआई क्या उसे अपेंड कर पाता है, ये भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना प्रैक्टिकल, लेट्स बिगिन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाई क्लॉड एआई एक्सटेंशन आपके एक्सेल में कैसे आएगा। बहुत सिंपल है, आपको होम टैब में क्लिक करना है। होम टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिंस करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एडिंस में आपको क्लिक कर लेना है। राइट, सिंपल है, मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लॉड बाय एंथ्रोपिक सर्च करना है। क्लॉड बाय एंथ्रोपिक वाला जो ये लोगो दिखाई दे रहा है, ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपके, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको, लुक एट हियर, क्लॉड एआई, राइट, ये वाला। तो अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, हियर इट इज़, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सटेंशन का जो पेन है ओपन हो चुका है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, इस पर्टिकुलर टास्क पेन के अंदर हम काम करने वाले हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो कुछ प्रॉम्प्ट उन्होंने दिए, ऑडिट के एनालिसिस के प्रॉम्प्ट दिए। फिलहाल हम डेटा क्लीनिंग का प्रॉम्प्ट देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे डेटा को क्लीन करना है, और हमारे डेटा में क्या क्या क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है मैंने पहले ही आपको कमेंट लिखने के लिए बोला था, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप लिख दीजिए। यहाँ पे इस डेटा में बहुत सारा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। डेटा में आप देखोगे इनकन्सिस्टेंसी है नेम में, राइट, मतलब कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे स्पेस है ना, लीडिंग स्पेस है, कहीं पे ट्रेलिंग स्पेस हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे फीमेल लिखा गया है, यहाँ पे एप लिखा गया है, राइट। यहाँ पे ब्लैंक रोज भी है, यहाँ पे डेट भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं, आप चाहे तो डेट फॉर्मेट करना चाहते हैं इंडियन, वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, मतलब अपना प्रॉम्प्ट में। और उसके साथ साथ आप अगर आप हर जगह पे देखोगे एक्स्ट्रा स्पेसेस कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है आपको। तो ये सारी इनकन्सिस्टेंसी हटानी है, इस डेटा को नीट एंड क्लीन करना है, ब्लैंक रोज, ब्लैंक कॉलम सब कुछ हटाना है। एक एक मैन्युअली करोगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा, 20-30 मिनट जाएंगे जरूर। लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी नहीं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं क्लीन डेटा एक्सएलएस करके ये प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, लुक एट हियर, प्रॉम्प्ट लिख के आ रहा है। यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स, फिक्स इनकन्सिस्टेंसी, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ स्ट्रक्चर टेबल। तो मेरे डेटा में ये काम करो, मैंने उसे बोल दिया कि भाई यार डुप्लीकेट वगैरह हटा दो, वगैरह वगैरह सब कुछ करो, एंड इसे स्टैंडर्डाइज करो। मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे एक बात याद रखो, ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं भाई कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका वर्जन मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर इफिशिएंट दे। एंड यहाँ पे उसके बाद आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करना है तो नीचे कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। आपकी प्रॉम्प्ट बड़ी है, आपको लगता है कि वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करनी, तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करो, प्रॉम्प्ट वहाँ से वो पढ़ लेगा ऑटोमेटिक। नाउ लेट मी सी द रेस्ट ऑफ द डेटा ऑफ फुल्ली प्रोफाइल। तो वो स्ट्रक्चर रीड कर रहा है, डेटा देख रहा है, एंड ये आपके भी आप में काम कर रहा है, डेटा रीड कर रहा है कि भाई कौन से डेटा में कौन से कॉलम में क्या है। देखिए उसने पढ़ लिया है कि भाई कहाँ पे क्या है और कैसे डेटा, कौन सा क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरी है। ये देखिए उसने बोला कि के परफॉर्मेंस क्लीन ज़रूरी है क्या, हर एक कॉलम को उसने रीड कर लिया है। वो बता रहा है कि भाई किस में क्या है। ई में कम्प्लीटली एम्प्टी कॉलम है तो शायद उसको रिमूव करना पड़ेगा। एप में ज्वाइनिंग डेट है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी में डेजिग्नेशन है, आपको दिखाई दे रहा है। सो हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई डेटा डेजिग्नेशन को भी नीट एंड क्लीन करना ज़रूरी है। सो ये हर एक चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, देखिए बीच में वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है और वो स्टेप पे आके रुक रहा है। वो बोल रहा है क्लीन डेटा इनटू, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है आपसे कि क्लाउड वांट्स टू क्लीन द डेटा इनटू शीट 1 क्लीन टेबल। ओके,
सो कुछ रोज वगैरह उसको डिलीट करने तो वो परमिशन है. सो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है वो, डिनाई, डेंजरसली ऑलवेज अलाउ, अलाउ वंस. व्हाट इज डेंजरसली ऑलवेज अलाउ? आई एम एक्सप्लेनिंग यू, डू नॉट वरी. कंट्रोल एंटर बटन उसके लिए प्रेस कर सकते हैं. एंटर बटन मतलब अलाउ वंस. आपको लगता है कि यार ये हर बार कुछ भी डिलीट कर रहा है ना, तो मुझे पूछे, राइट, तो अलाउ वंस ही आप करो. और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार डिलीटेशन दैट डजंट केयर अबाउट इट बिकॉज मुझे कुछ फर्क नहीं, ये डमी डेटा है तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन आप इसे मत करो डेंजरसली ऑलवेज अलाउ, क्योंकि आपका अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा और कुछ रोज वो मिस हो जाते हैं तो यू शुड बी टेकन केयर अबाउट इट, राइट. तो इसीलिए वो डेंजरसली ऑलवेज अलाउ बोल रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई डेटा ऐसे भी हो जो कि आपको चाहिए और वो डिलीट भी कर सके, राइट. बट वो स्टैंडर्डाइज कर रहा है क्योंकि आपने कोई पैटर्न नहीं बताया उसे, आपने कोई प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मत डिलीट करो, ये डिलीट करो, ये निकालना है, वो निकालना है, तो इसीलिए वो अपने मन से बता रहा है और ये डेंजरसली बता रहा है. तो फिलहाल तो मेरा डेमो डेटा है तो मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन आप इसे एंटर करो और एक एक हर बार वो आपको पूछेगा कि ये डिलीट करूँ कि नहीं करूँ. सो फिलहाल मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर, यानी कि मैंने क्लिक कर दिया डेंजरसली अलाउ एंड हो गया. यहाँ पे देखो नीट एंड क्लीन हो गया कुछ ही सेकेंड्स में. मैं आपसे बात कर रहा हूँ उतने ही टाइम में ये काम हो गया गाइस, सुपर फास्ट. मुझे कमेंट में बता देना भाई यार इसके लिए आपको कितना टाइम लगता है और कैसा लग रहा है आपको. एक वर्ड आपके दिमाग में जो अभी ये मैजिक देख के आ रहा है ना, ज़रूर कमेंट लिख दें यार. मैं कमेंट पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंतज़ार करता हूँ कि आपको वीडियो कैसा पसंद है. देखो आपने कोई काम किया और किसी ने उस काम की सराहना की तो मज़ा आता है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैसे मैंने काम नहीं किया ये, वैसे क्लाउड ने किया है, मैंने बस दिखाया आपको मैजिक. सो ये आपको दिखाई दे रहा है राइट क्लीन आउटपुट इन अ शीट 1 और वो बता रहा है कि ये मैंने किया. 960 क्लीन रोज, 6 ब्लैंक सेपरेट रोज हटा दिए उसको, 0 एग्जैक्ट डुप्लीकेट उसे मिला नहीं, कोई एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उसने डुप्लीकेट ढूंढा. आप चाहते कि किसी और कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट ढूंढे तो आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो और वो रिमूव कर देगा. तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उसने की है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. डेटा की इनकन्सिस्टेंसी हटाइए, ब्लैंक कॉलम्स हटाए, ब्लैंक रोज हटाए, प्रॉपर फॉर्मेट भी किया. दिस इज मैजिक. दिस वॉज योर रॉ डेटा गाइज. इसमें देखो आप कहीं पे कुछ कलर था, कहीं पे कुछ शेडिंग था, कुछ भी था, अनाप शनाप चीज़ें थी, हैश था, बीच में @ था, कहीं पे स्पेसिंग था, मेल फीमेल का भी देख लो कैसा था, मेल फीमेल भी कर दिया. अमेजिंग, रियली अमेजिंग. राइट नाउ आपको पता चल रहा है कि यार पावर क्या है एआई की. तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई यार इसमें हमने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा था, लेकिन आगे हम प्रॉम्प्ट देंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हमें क्या चाहिए. सो आर यू रेडी? Then let's get started. So now this time I'm taking another data. This is my sales data which has order ID, order date, customer name, city and so on and so forth. You can have a look over here कि भाई किस तरह से डेटा है. जस्ट आप एक बार देख लो. पेमेंट मेथड भी है, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट है, बहुत कुछ है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी. तो अब हम डिटेल रिपोर्ट देखने वाले. तो चलिए उस डेटा पे रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखी है. एनालाइज दिस डेटा सेट एंड प्रोवाइड की KPIs, ट्रेंड्स, insights and suggested charts and key points to improve our focus. They generate report in new sheet and do not overlap reports. ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है और मैं पूछना चाहूंगा एआई को कि भाई ये मेरे लिए करके दे. तो यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट को पेश कर रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट पेश किया है. प्रॉम्प्ट देने के बाद इट डिपेंड्स वो कितना टाइम लेता है, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, मे बी 30 सेकेंड्स, क्योंकि वो डेटा सेट कितना बड़ा है और उसको एनालाइज करने में कितना टाइम जाता है, क्योंकि उसको नंबर ऑफ रोज भी एनालाइज करना है और आपको वो भी KPI निकालना है कि भाई टोटल कितने ट्रांजेक्शन है आपके. तो इसीलिए वो कंप्लीट डेटा वो रीड कर लेता है, डेटा सेट चेक कर लेता है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट नाम का एक शीट उसने इंसर्ट कर दिया ऑटोमेटिक. नाउ इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिक. अब रिपोर्ट शीट के अंदर अलग अलग KPIs के फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है, वाओ. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसने डाल दिया है, सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट करके टाइटल डाल दिया है. उसके अंदर टोटल ऑर्डर्स, टोटल सेल्स यानी कि टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, टोटल यूनिट सोल्ड, एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट KPI, वो भी ऐड कर दिया है. और ऐसे ही वो क्या करेगा अभी, और डेट रेंज भी बताया आपको कितना है. उसके बाद सेल्स बाय रीजन भी राइट साइड में वो कर रहा है. तो सबसे पहले वो टेक्स्ट प्लेस करता है, उसके बाद वो कैलकुलेशन कर लेता है. राइट आप देखो कि सेल्स बाय कैटेगरी भी आ चुका है, सेल्स बाय कैटेगरी वाइज आ चुका है. बट आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स अगेन ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मे बी इट विल फिक्स. थोड़ी देर में वो फिक्स करेगा और वो आपको रिपोर्ट ला के देगा. लेट्स सी कितने फिक्स कर पाता है वो. सो डेंजरसली ऑलवेज अलाउ मैं कर देता हूँ, क्योंकि उसने ओवरलैप किया. वो बोल रहा है कि मैं कुछ रिमूव करके दोबारा बनाता हूँ. तो उसने देखा, देखो रिमूव कर दिया, ऑलवेज अलाउ कर दिया मैंने. सो डेंजरसली ऑलवेज अलाउ और अलाउ वंस करोगे तो बार बार आता है वो. मैंने डेंजरसली ऑलवेज अलाउ किया क्योंकि वो पुराने रिपोर्ट्स को डिलीट करके नया बना रहा है जहाँ पे ओवरलैप हो गया था. अब देखिए इस बार ओवरलैप नहीं किया उसने.
तो समटाइम्स वो रीड कर लेता है कि भाई यार पहले रिपोर्ट उसने वहाँ पे प्लेस किए थे, उसी के ऊपर वो दूसरा रिपोर्ट प्लेस कर रहा है, वो ओवरलैपिंग हो रहा है उसे पता चलता है, एंड वो रिमूव भी करता है। समटाइम्स नहीं भी होता है रिमूव। अब इसमें मैंने बहुत सारे इनसाइट्स KPI सब कुछ निकालने के बोला है, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ बोला है। तो उसने सेल्स बाय रीजन भी दे दिया है, सेल्स बाय कैटेगरी भी दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एंड क्लोथिंग 3 कैटेगरी, उसका सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है, सब कुछ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज भी ओके। मंथली सेल्स ट्रेंड भी आ चुका है। तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रहा है। इस बार ओवरलैप नहीं कर रहा है वो, इस बार वो दिखा रहा है, मतलब पहले ओवरलैप हो चुका था तो उसने वो हटा दिया, ओवरलैपिंग खुद ही उसने आइडेंटिफाई करके वो हटा दिया। एंड दिस इज मैजिक गाइस, यू डोंट हैव टू पुट एनी फार्मूला, कोई फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सारे फार्मूला लग रहे हैं और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं पिवट टेबल से आसानी से बना सकता हूँ, बट होता क्या है, पिवट टेबल में समटाइम्स आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं मिलते जो आपको मैन्युअली फार्मूला लगाने के पड़ते हैं। मतलब एग्री गाइज कि हमें फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। एग्री लिख दो अगर आप एग्री हो तो, कमेंट में जरूर बता देना आप ये देख रहे हो मैजिक। तो अब नीचे आ जाते हैं और नीचे आपको मंथली सेल्स ट्रेंड भी है, पेमेंट मेथड भी है, टॉप सिटीज भी है, की इनसाइट्स ट्रेंड्स भी निकाल के दिया है। वाओ अमेजिंग, बहुत कुछ सोच के आपको उसने रिपोर्ट दे दिया है। एंड इवन नाउ प्रिपेयरिंग चार्ट आई थिंक सो, ये देखिए इनसाइट्स एंड रिकमेंडेड सेक्शन पुटिंग चार्ट भी रिपोर्ट हो गया और कहाँ कहाँ क्या क्या दे दिया है उसने, रेंज भी दे दी है। मतलब KPIs देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आप KPIs पे जाओगे। वाओ, उसके बाद ब्रेकडाउन्स देखना है, ये देखिए सेल्स कौन कौन सा ब्रेकडाउन, अलग अलग ब्रेकडाउन, सॉरी सेल्स बाय कैटेगरीज, ये ब्रेकडाउन है, सेल्स बाय रीजन, सेल्स बाय कैटेगरी हाईलाइट हो रहा है देखिए, मंथली सेल्स ट्रेंड एंड देन पेमेंट मेथड एंड देन टॉप सिटीज। वाओ, आप बोलोगे हैश क्यों आ रहा है, इसकी साइज बढ़ा दो, हैश हट जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, ये कॉलम की साइज, यू नीड टू इंक्रीज द कॉलम साइज, दैट्स इट, यू विल सी द नंबर। एंड नॉट ओनली दैट गाइज, इवन राइट साइड में आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो राइट साइड में, हाँ नहीं इतना ही रिपोर्ट है, चार्ट्स उसने नहीं बना लिए लगता है, हाँ नीचे बना लिए, राइट में नहीं बना ये, ओके मुझे लगा नहीं बनाया। सजेस्टेड चार्ट्स भी बताया, मंथली सेल्स ट्रेंड, वाओ इंटरेस्टिंग। उसके बाद सेल्स बाय रीजन, सेल्स बाय रीजन, और उसके बाद कैटेगरी, सेल्स मिक्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रहा है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज अजय का परफॉर्मेंस कैसा है, पूजा का है, आप तुरंत रिपोर्ट देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको की इनसाइट्स दे दिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी टेलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट में डिटेल बताना होता है आपको कि भाई रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 3 कैटेगरी में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसमें 31% इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 31% फर्नीचर का है, क्लोथिंग का इतना है। ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या आ रहा है दिखा, कौन से रीजन से आ रहा है और कौन से रीजन जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गया, रीजन, कैटेगरीज एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज। साउथ रीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट, नॉर्थ रीजन परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में अजय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अजय का परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर है अजय। टॉप सिटी में बेंगलुरु है। पेमेंट मेथड्स, राइट, तो ये इनसाइट जो सीनियर्स को चाहिए ना वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, या आपको चाहिए वो एग्जैक्टली आपको मिल रहे हैं। एवरेज डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ओनली 5 यूनिक कस्टमर नेम्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि भाई कितने यूनिक कस्टमर्स के नेम्स और टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। देन रिकमेंडेड फोकस एरियाज, वो बोल रहे कि भी यार इन्वेस्टिगेट नॉर्थ रीजन क्यों अंडर परफॉर्म है ये। सो रिव्यू डिस्काउंट स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, एक्सपांड सिटी कवरेज और बाकी सारी चीज़ें दी। तो ये एक एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये रिपोर्ट्स है बेसिकली, ये फाइल मैं आपको देता हूँ ताकि आप खुद इसे पढ़ लो। बट दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और ऐसे ही हम और भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये प्रॉम्प्ट दे दिया तो मैं इसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, सेल्स हु जनरेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑफकोर्स हमें पता है अजय, फिर भी ये प्रॉम्प्ट मैं देखता हूँ क्योंकि उसने ऑलरेडी रिपोर्ट में हमें दिया है, वी डोंट नीड टू पुट दिस प्रॉम्प्ट। बट अगर आप स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट डालना चाहते, ओवरऑल आप पूरा प्रॉम्प्ट में नीचे करना चाहते, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देना चाहते तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे दो। और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट से हिसाब से वो बता रहा है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक टेबल आपको सेपरेट लाके यहाँ पे दे रहा है। एंड रिपोर्ट आपको ये चेक करने के लिए बोल रहा है, रिपोर्ट में जाओ, इसमें रिपोर्ट मिलेगा, ये देखिए ऑलरेडी है, सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉफिट भी दिखा रहा है, ऑर्डर्स भी दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग। अगेन मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थर्ड प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू ग्रो सेल्स इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा मैंने उसे बोला कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या मुझे फॉलो करनी चाहिए। एंड ये प्रॉम्प्ट मैं इसे दे रहा हूँ। सो अगेन ये बता रहा है कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फिक्स द कस्टमर आइडेंटिफाई गैप एंड ऑल। तो आपको एक सजेशन देगा डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना, जियोग्राफिकल टारगेट कैसे करना है वगैरह। तो प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, तो ये सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि आपका डेटा उसके पास है, आपके इनसाइट्स उसके पास है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, प्लीज प्रोवाइड मंथ वाइज सेल्स इन वाटरफॉल चार्ट। अगर आप
चाहते हैं तो ये। और ये सारे प्रॉम्प्ट जो है ना बेसिकली मैंने जो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स उनका मैंने लाइव लिया था, और उसी में स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि हमें ये भी रिपोर्ट क्या दे सकता है ये लाके। तो हमने ये प्रॉम्प्ट पूछे थे एंड ये सारे प्रॉम्प्ट की मदद से इसी रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग इनसाइट्स आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और चार्ट वो रिपोर्टिंग बोल रहा है और ये बना दिया उसने। मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसी के ऊपर उसने चार्ट बना दिया। नीचे आपको मिल जाएगा वाटरफॉल चार्ट, ये रहा। उसी रिपोर्ट पे वाटरफॉल चार्ट यहाँ पे बना दिया उसने नीचे, मंथली सेल्स वाटरफॉल। अमेजिंग गाइज, मतलब बस सवाल पूछने की देरी है एंड आपको जवाब मिलेगा। नेक्स्ट एक और प्रॉम्प्ट मैं दिखाता हूँ। मैं क्विकली प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट विल बी द फ्यूचर सेल्स ट्रेंड। फ्यूचर सेल्स ट्रेंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, अलाउ मी 1 सेकेंड। सो फ्यूचर सेल्स ट्रेंड क्या है मुझे देखना है एंड मैं इसे पूछ रहा हूँ व्हाट विल बी द फ्यूचर सेल्स ट्रेंड। This is what I'm going to ask. Now look at here, it is creating a report. So now I'm telling about this thing is happening right now in front of you guys, और AI ये सब कर रहा है। आपका टाइम यहाँ पे घंटों का मिनटों में, कुछ ही मिनटों में आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट्स तैयार हो। ये देखिए सेल्फ फोरकास्ट आ चुका है और उसके रिपोर्ट बिल्डिंग चल रहा है। वाओ, राइट। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जो भी आप सवाल पूछोगे आपके डेटा से रिलेटेड आपको चाहिए कि भाई प्रोजेक्शन सेल्स फोरकास्ट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको, लीनियर फोरकास्ट कैसे रहेगा वगैरह सब कुछ, लीनियर ट्रेंड कैसा रहना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताएगा। सो दैट्स अबाउट दिस गाइज। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जो कि इसकी मदद से हम डैशबोर्ड क्रिएट करवाने वाले। तो डैशबोर्ड कैसे क्रिएट होगा, उसके बाद फाइल अपेंड कैसे होगी वो भी हम देखने वाले। तो चलिए अब डैशबोर्ड की तरफ बढ़ते, लेकिन उसके पहले एक बार रिपोर्ट देख लेते। इसने फ्यूचर ट्रेंड आपको निकाल के दिया, जो फ्यूचर फोरकास्टिंग रिपोर्ट होना चाहिए आपका यहाँ पे उसने दे दिया है। और आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भी कि भाई यार ईयर 26 में आपका सेल्स प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, फोरकास्ट क्या होना चाहिए, राइट, यहाँ पे दिया है उसने। सो नेक्स्ट 6 मंथ का आपको फोरकास्ट रिपोर्ट निकाल के दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर 2025 सेल्स। उसके पास 2025 का सेल्स है पूरे साल का, तो उसने 2026 का आपको फोरकास्ट रिपोर्ट निकाल के दिया है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे दी है। नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट मैजिक टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड? यस, ड्रॉप इट यस इनसाइड द कमेंट सेक्शन। नॉट लाइव है, आप लाइव में रहते तो मैं चैट बोल देता। So now let's learn how to create dashboard on our data. Let me show you first prompt. ये रहा prompt. देखिए prompt बहुत सिंपल है। Act as a professional data analyst. Your task is to create fully functional modern interactive dashboard in new sheet. देखो मैंने prompt जब लिखा ना, मैंने उसे बोला कि किसकी तरह act करना है। A भाई उसे बताओ कि आपको किसकी तरह act करना है, याद रखो। और उसका टास्क क्या है उसको बताओ, करना क्या है। उसके बाद बिल्ड अ क्लीन प्रोफेशनल यूआई डैशबोर्ड जिसमें इंक्लूड केपीआईज, कौन कौन से केपीआईज आपको चाहिए, कौन कौन से विजुअल चाहिए मुझे, सिटी वाइज सेल्स, कैटेगराइज सेल्स, और कौन कौन से स्लाइसर मुझे चाहिए। आप स्लाइसर या फिल्टर जो भी बोलो आप उसे दे दो। तो ये प्रॉम्प्ट है जो कि मैं उसे देने वाला हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई वॉन्ट यू टू जस्ट नोट इट डाउन दिस प्रॉम्प्ट। और मैं इस प्रॉम्प्ट उस डेटा पे ही आ जाता हूँ, इसी डेटा पे आ जाते हैं और इसी पे डैशबोर्ड बनाते हैं। सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, मैं इस डेटा को ज़रा नई शीट पे ले लेता हूँ ताकि नए से रिपोर्ट हम बनाएं। सो नई शीट पे लेता हूँ इसको और ये क्लाउड को दोबारा स्टार्ट करके यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको रिपोर्ट फ्रेश देखने मिले। सो आई एम गोना डू वन थिंग, यस हियर इट इज़ the data and I'm gonna paste here. So this is my prompt. ये लंबी चौड़ी prompt है जो कि मैंने पेस्ट कर दी है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आराम से बैठूंगा, मेरे लिए एक नया डैशबोर्ड कुछ ही मिनटों में जो मैंने कहा है वैसे तैयार होगा। आप जितना डिटेल प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई करोगे उतनी इंफॉर्मेशन वो देगा। आप बस बोलोगे एनालाइज डेटा तो अपने हिसाब से एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करके देगा। बट इस बार हमने बोला है कि भाई मुझे इतने ही चार्ट्स चाहिए, इतने ही केपीआई चाहिए एंड दैट्स इट, दैट इज माई वर्क। और अब आगे बढ़ो और मुझे ये बना के दो। तो अब उसने शीट को फॉर्मेट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, वाओ इंटरेस्टिंग, सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड करके नाम दे दिया इसका, क्योंकि डेटा ने उसे देख लिया डेटा में, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं कि मेरा सेल्स डैशबोर्ड है, उसने उसे पता है ऑलरेडी कि यार, क्योंकि उसने डेटा रीड कर लिया। फिर उसके बाद स्टार्ट मंथ, एंड मंथ, सिटी, कैटेगरी एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करके फिल्टर्स ऐड कर रहा है वो। उसने टाइटल ऐड कर दिए है, उसमें ड्रॉप डाउन भी ऐड करेगा और स्टार्ट मंथ में नंबर ऐड किया है, नंबर 1 मंथ टू 12 मंथ, मतलब 1 मतलब जनवरी, 12 मतलब दिसंबर। इतना तो आप समझ जाते हो। और आगे ये रिपोर्ट्स अपने आप बनते जा रहा है। गाइज मैजिक हो रही है। टोटल सेल्स का केपीआई आ चुका है। अब बोलोगे 0 आ रहा है, कैलकुलेशन करना बाकी। पहले वो टाइटल ऐड करता है, राइट, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेगा, फिर फॉर्मेट करेगा। पहले टाइटल फॉर्मेटिंग पूरा कर लेता है, फिर फॉर्मूला लास्ट में ऐड कर देता है। सो अब उसने टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल
ऑर्डर्स को कर दिया है फॉर्मेट, एंड उसके बाद आंकड़े आ गए 93 मिलियन सेल से 19 मिलियन प्रॉफिट है, एंड टोटल ऑर्डर से 1287। उसके आगे भी कुछ आ रहा होगा, उसे करने देते पूरा काम, बीच में हम इंटरप्ट नहीं करते, राइट। सो आई थिंक मैं उसे स्क्रॉल करके भी दिखा सकता हूँ आपको, एवरेज ऑर्डर वैल्यू राइट साइड में, ओके। एंड ये गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली, मुझे लगता है हमने अगर उसे माउस हिलाया तो डेंजरसली ऑलवेज अलो, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। मुझे लगता है कि हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, जो भी है छेड़ना नहीं चाहिए, उसको काम करने देना है और उसे रिपोर्ट बना देना है। नाउ मंथली ट्रेंड टेबल वो निकाल रहा है और आपके लिए रिपोर्ट बना रहा है, एंड दिस इज द पावर ऑफ अगेन क्लाउड एआई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई यार एआई की मदद से अपने आप को अपग्रेड कर लो, और एआई की मदद से एनालिसिस कैसे करना है, या एआई की मदद से भाई डेटा एनालिस्ट आप कैसे बन सकते हैं इसके बारे में जानना है तो मैं लाइव कंडक्ट करता हूँ। अगर हमारे लाइव में जुड़ना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जो कि आगे अपकमिंग लाइव्स में आप जुड़ सकते हैं एक फॉर्म भर के सिंपली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी माई कोर्सेज ऑन माई वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। हमेशा ये चार्ट ओवरलैप कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं कर लिया, हटा दिया उसने, ओवरलैप कर दिया था बाद में हटा दिया। वाओ, सेल्स बाय सिटी, सेल्स बाय कैटेगरी ऐड हो चुका है। मैं अभी कुछ थोड़ा सा उसको तंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसे रहने दो, उसे करने दो अपना काम जो करना है। ओके, मैं फिनिश पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया, और कुछ ही मतलब सेकेंड लगे आगे, 10-15-20 सेकेंड उसने और ले लिए। और यहाँ पे आपके पूरे जो KPI, सेल्स बाय सिटी, सेल्स बाय कैटेगरी, मतलब जो चार्ट आपने बोले थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस एंड मंथली सेल्स ट्रेंड। एंड यहाँ पे आप ये देखो, ये इसने फिल्टर ऐड कर दिए, तो मैं मंथली 5 से लेकर मई से लेकर जून तक देखना चाहता हूँ, तो मई से जून का सेल्स आ गया। खाली मई से मई का देखना चाहते हो तो 5-5, राइट, मई से मई का। सो 1 तारीख जनवरी से लेकर दिसंबर, उसके बाद सिटी बैंगलोर। बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मंथ में, वो आपको पता है कैसे करना, नहीं पता है तो पता, वैसे भी इसको आप फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट दोगे तो आ जाएगा उसमें, मतलब डेट फॉर्मेट। हैदराबाद सिटी, मुंबई सिटी, तो ये इंटरेक्टिव हो रहा है। इवन कैटेगरी देखो, वाओ, दिस इज अमेजिंग गाइज। ये डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको कितना टाइम जाता है, और यहाँ पे कितना टाइम लग गया, मैजिक हो गया ना। अब मैजिक हो गया तो एक और मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। डैशबोर्ड क्रिएशन तो हो गया है, इस तरह का डैशबोर्ड हमने बना लिया है। अब हम करने वाले अपेंडिंग डेटा। अपेंडिंग डेटा के लिए क्या तैयार हो? ऑफ कोर्स यू आर रेडी, आई नो दैट। अब अपेंडिंग डेटा के लिए स्पेशली मैं इस बार ये यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मतलब एक्सेल के अंदर नहीं यूज़ करने वाला, मैं क्लाउड डेस्कटॉप ऐप यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट मी गो टू द क्लाउड डेस्कटॉप ऐप, एंड हियर इट इज़ क्लाउड डेस्कटॉप ऐप। अब मैं इसमें क्या बोलूँगा, भी सिंपल है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे फाइल ऑलरेडी अटैच कर दूंगा, उसको बोलूँगा कि भाई मेरे इस लोकेशन पे फाइल है। सो मेरे पास ये वाला सोर्स फोल्डर जो कि मैंने उसे अटैच कर दिया, मैं सोर्स फोल्डर को ओपन करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये रहा अपेंड डेटा, मैं इसको ओपन करके देता हूँ, लेकिन इससे पहले अटैच करना है। अटैच कैसे करना है? यहाँ पे चूज डिफरेंट फोल्डर, राइट। और याद रखिए, मैं क्लाउड डेस्कटॉप ऐप यूज़ करो। अगेन क्लाउड डेस्कटॉप ऐप, आप गूगल क्रोम पे जाइए, cloud.ai पे जाओगे तो क्लाउड डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं प्रो प्लान यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोवर्क यूज़ कर पा रहा हूँ। सो कोवर्क में ये प्रो प्लान है। और चैट में अगर आप जाओगे तो मुझे यहाँ पे चैट में एक मिनट चैट में आता हूँ, मैं प्लस में जाता हूँ, और चैट में ऐड फाइल्स दे रहा है, बट वो आपको फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, जो कि कोवर्क में आप यहाँ पे देखो फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ अ डिफरेंट फोल्डर, यहाँ पे जाकर आपका दूसरा कोई फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एक फोल्डर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके अंदर बहुत सारी फाइल है। सो आई एम जंपिंग टू दैट फोल्डर डायरेक्टली, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, एंड दिस इज माई फोल्डर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी फाइल है, और सभी फाइल्स में क्या है कि सिमिलर डेटा नहीं है, हर एक मंथ का अलग अलग डेटा है, बस कॉलम हेडिंग वगैरह सब में सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है, जैसे मैं दिखाऊँ, अप्रैल के अंदर डेटा आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका डेटा, अप्रैल का डेटा, अप्रैल के नीचे दूसरा फाइल का डेटा आना चाहिए, उसी के नीचे दूसरा फाइल डेटा, और सभी को अपेंड करना चाहता हूँ। सो मैं फिलहाल इस डैशबोर्ड को कर देता हूँ सेव, और इसको कर देता हूँ क्लोज, और ये वाला भी क्लोज कर देता हूँ। मैं कुछ फाइल ही ओपन नहीं रख देता, एक्सेल की बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्टली, और मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ इस फोल्डर को। ये देखिए फोल्डर ऐड है, वही फोल्डर जो मैंने आपको दिखाया, सोर्स फोल्डर, ये देखिए सोर्स फोल्डर। सो मैं कुछ भी नाम आपका फोल्डर रहेगा वो अटैच कर लो। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अपेंड, मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, अपेंड ऑल द डेटा सिलेक्टेड फोल्डर ऑफ all the data of Excel files
फ्रॉम सिलेक्टेड फोल्डर एंड गिव मी न्यू एक्सेल फाइल। ओके, सो मैंने उसे बोल दिया कि भाई अपेंड ऑल द डेटा करना है मुझे जो सिलेक्टेड फोल्डर है, और मुझे एक नई एक्सेल फाइल दे दो। अब मेरे फोल्डर का जो पाथ है वो आइडेंटिफाई कर लेगा वो, और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे नया, यहाँ पे डायरेक्टली अपेंडिंग देखिए, लोडिंग टूल्स रनिंग कमांड हो रहा है, इसे फास्ट फॉरवर्ड होने दो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में ये डेटा कंबाइन हो चुका है। व्यू कंबाइन डेटा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, शो इन फोल्डर, यहाँ पे कंबाइन डेटा रिपोर्ट भी आ रहा है, क्या बात है, यहाँ पे वो दिखा रहा है आपका कंबाइन डेटा। तो जैन है, नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, जैन के बाद क्या फेब है, यस फेब भी है, देखिए रिपोर्ट आ चुका है। एंड शो इन फोल्डर करोगे तो उसी फोल्डर में कंबाइन डेटा नाम की शीट आ चुकी है, उसे ओपन कर लेते हैं। वाओ अमेजिंग, लुक एट हियर, जैन से लेकर अगस्त तक पूरा डेटा आ चुका है। दिस इज द पावर गाइज, दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड एआई। बट यहाँ पे ये एक्चुअली जो कंबाइन होता है, हर बार मुझे पाथ देना पड़ेगा कि भाई यार इसे कंबाइन करो, और अलग अलग, मतलब इसमें डेटा बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिक इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये पावर क्वेरी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा। ये जो कंबाइन कर रहा है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये जो कंबाइन कर रहा है अभी, ये डायरेक्टली एक के नीचे कॉपी पेस्ट जैसा अपेंड कर रहा है। लेकिन पावर क्वेरी के साथ होता तो मजा ही आता, क्योंकि मैंने इसे पावर क्वेरी के साथ कमांड दिया था, लेकिन ये नहीं करता है पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी के साथ अगर आप करना चाहते हैं कि भाई यार ये पावर क्वेरी से कैसे होता है, तो उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मैं आपको एक मैजिक भी दिखाना चाहूँगा कि हमने भी कुछ बनाया है इसके लिए, जो कि हमारा एआई टूल है वो काम करता है हमारे लिए। तो उसका नाम है एक्सेल बूस्टर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे फाइल ऑटोमेशन से ढेर सारे ऑटोमेशन, इसमें एआई बेस्ड ऑटोमेशन बहुत सारे। अब अपेंड एक्सेल डेटा मैं करके दिखाता हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, अपेंड एक्सेल डेटा। आई एम गोना सिलेक्ट दिस सोर्स फोल्डर, ये रहा सोर्स फोल्डर मेरा, तो मैं सोर्स फोल्डर यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ पाथ, ये रहा सोर्स फोल्डर, और उसके बाद ओके कर दो। उसके बाद बोल रहा है कि डेटा रो नंबर 1 से, यस रो नंबर 1 से। अब यहाँ पे आपका डेटा अपेंड हो रहा है, और ये कुछ ही सेकेंड्स लगाएगा, और आपको पावर क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन एक्टिव हो चुका है। मतलब आगे चलकर अभी मेरा डेटा जो है अगस्त तक, मई आ गया, अगस्त मतलब इसमें नंबर वहाँ पे अलग है, मई लास्ट शीट शायद वहाँ पे, हाँ मई लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 4000 है। ओके, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा में जाऊँ, और आपको पता ही है क्वेरीज एंड कनेक्शन, जिनको पता नहीं उनको पता रहेगा कि मतलब पता नहीं तो बताओ कि डेटा में क्वेरीज एंड कनेक्शन, यहाँ पे पावर क्वेरीज में मर्ज का ये दिखाई दे रहा है, और डबल क्लिक करो, पावर क्वेरीज के सारे स्टेप्स पावर क्वेरी के हमारे ऑटोमेशन ने कर दिया। आपको पावर क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा कैसे लिया है, सोर्स से फिल्टर किया, सब कुछ कर दिया। ये देखिए अप्लाइड स्टेप एंड दिस इज व्हाट द मैजिक, यू आर गेटिंग योर डेटा, अपेंडेड डेटा। अगर आप उस फोल्डर में और भी फाइल ऐड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा। दिस इज द मैजिक। एक्सेल बूस्टर के ऊपर डेडिकेटेड मैंने मास्टर क्लास बनाया है, वो देख लो, क्योंकि इसमें पावर डैशबोर्ड भी है, जिसकी मदद से आप कुछ ऐसा डैशबोर्ड बनाते हैं। मैं एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो रिसेंटली, शायद ये डैशबोर्ड दिखाता हूँ, रिसेंटली मैंने बनाया था। दिस इज द डैशबोर्ड दैट आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल बूस्टर पावर डैशबोर्ड, जो कि पूरा इंटरेक्टिव है। आप किसी पे भी क्लिक करो, वाओ। इवन आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ शेयर करना है, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं, HTML वेब फाइल है ये, और उसके साथ साथ ये डिप्लॉय भी कर सकते हैं वेब पे। और जिस किसी के भी पास ये फाइल जाएगा तो ये बस रिपोर्ट दिखाई देगा, वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा पूरा ये किया है, मतलब फॉर्मेट उसका चेंज कर दिया हमने बैकएंड पे, तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बस ये डिप्लॉय आप गिटहब पे कर सकते हैं, कैसे करना है। इवन आप अपडेट कर सकते हैं डेटा को, बहुत कुछ है यहाँ पे। डेटा व्यू भी आपको देखने मिलेगा कि क्या आपने डेटा ऐड किया, एंड डेटा मॉडलिंग भी इसमें। बाय द वे आपके पास 2-3 टेबल है, उसको भी आप डेटा मॉडलिंग के जरिए कर सकते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ पावर डैशबोर्ड। बट देयर इज नॉट ओनली 1 or 2 ऑटोमेशन, देयर आर सेवरल ऑटोमेशन विच हेल्प यू टू मेक ऑटोमेशंस इन एक्सेल। एंड आपका कहीं पे डेटा जाएगा नहीं, बस आपके एक्सेल में रहेगा, यू डोंट हैव टू अपलोड एनीवेयर एल्स। सो दिस इज द पावर अगेन। अगर आप चाहते हैं एक्सेल बूस्टर के बारे में और जानना, तो मैं वीडियो दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो चेक करना, जिसमें मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास, 4 घंटे का मास्टर क्लास है एक्सेल बूस्टर के ऊपर, देख लेना। और बाद में आप चाहिए तो excelbooster.com पे जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। और एक्सेल बूस्टर से रिलेटेड रेफरल कैंपेन भी हम रन करते हैं। आप प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हैं एक्सेल बूस्टर का। और अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रीमियम वर्जन आपको मिले फ्री में, तो रेफरल कैंपेन में ज्वाइन हो जाओ। अगर आप रेफरल में विन हो जाते हो, तो रेफरल में विन होने के बाद वो भी एक्सेल बूस्टर टूल आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ओके, प्रीमियम वर्जन। बट उसके लिए रेफरल के लिए आपको कंडीशंस वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक चेक कर लेना। फिलहाल तो इस मास्टर क्लास में इतना ही, जहाँ पे मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है क्लाउड
AI एक्सेल मास्टर क्लास है कि एक्सेल के अंदर क्लाउड AI एक्सटेंशन की मदद से आप कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे AI के वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं नेक्स्ट कौन से टूल के ऊपर, कौन से AI टूल के ऊपर वीडियो बनाऊं। जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वीडियो मैं बनाऊंगा। आपका टॉपिक भी यार मैं लेके आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं खुद AI में बहुत अपडेट कर रहा हूँ अपने आप को। तो आप भी अपने आप को अपडेट करो और मुझे बताओ कि कौन सा AI टूल है जो आप सीखना चाहते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक तो किया ही होगा यार, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।